दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है रिफाइंड तेल को लेकर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रिफाइंड तेल से आप अपने और अपने छोटे बच्चों को मालिश नहीं कर सकते, जिस रिफाइंड को आप अपने बालों में नहीं लगा सकते, उस हानिकारक रिफाइंड तेल को खा कैसे सकते हैं? आज से 50 साल पहले तो कोई रिफाइंड तेल के बारे में जानता भी नहीं था। ये पिछले 20-25 वर्षों में हमारे देश में आया है। कुछ विदेशी और भारतीय कंपनियां इस धंधे में लगी हुई हैं। तेल को साफ करने के लिए जितने केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सब इनऑर्गेनिक केमिकल को ही दुनिया में जहर कहा जाता है। उनका कम्बिनेशन जहर की तरफ ही ले जाता है। इसलिए रिफाइंड तेल और विशेषकर डबल रिफाइंड तेल तो गलती से भी प्रयोग ना करें। फिर आप कहेंगे खाएं क्या? तो आप खा सकते हैं शुद्ध सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल। अब आप ये कहेंगे कि शुद्ध सरसों के तेल में बास आती है, तो ये बहुत चिपचिपा होता है। तो हम लोग जब शुद्ध तेल पर काम किए तो ये रिसर्च में पता चला कि चिपचिपा होना उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तेल में से ही चिपचिपापन निकल जाता है तो पता चलता है कि ये तेल रहा ही नहीं। फिर हमने देखा कि जो तेल में जो बास आ रही है वो उसका प्रोटीन कंटेंट है। शुद्ध तेल में प्रोटीन बहुत रहता है। वैसे तो दालों में ईश्वर का दिया हुआ सबसे अच्छा प्रोटीन होता है, पर दालों के बाद अगर कुछ भी है प्रोटीन कंटेंट तो वो है तेल। 4-5 तरह के प्रोटीन सभी तेलों में पाए जाते हैं। जैसे आप तेल की बास निकाल देंगे, उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है। चिपचिपापन निकाल देंगे तो फैटी एसिड गायब हो जाता है। अब ये दोनों ही चीज़ें निकल गई तो तेल रहा ही नहीं, समझो जहर मिला हुआ पानी हो गया। ऐसे रिफाइंड तेल के खाने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे घुटने में दुखना, कमर दुखना, हड्डियों में दर्द होना। ये तो छोटे मोटे बीमारियां हैं। सबसे खतरनाक हृदयघात, ब्रेन डैमेज होना, पैरालाइज हो जाना। जिन जिन घरों में पूरे मनोयोग से रिफाइंड तेल खाया जाता है उन्हीं घरों में ये समस्या आप पाएंगे। अभी तो मैंने देखा कि जिनके यहाँ रिफाइंड तेल इस्तेमाल हो रहा है उन्हीं के यहाँ हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की समस्याएं हो रही हैं। आगे ये समझिए कि तेल में जैसे ही आप चिपचिपापन निकाल देंगे, उसकी बास को निकाल देंगे, वो तेल रहता ही नहीं है। तेल के सारे महत्वपूर्ण घटक निकल जाते हैं। डबल रिफाइंड में कुछ भी नहीं रहता, वो तो एकदम खाली छूछ बच जाता है और हम उसी को खा रहे हैं। तो तेल के माध्यम से जो कुछ पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अब आप बोलेंगे कि तेल के माध्यम से हमें मिल क्या रहा है? मैं बता दूं, हमको शुद्ध तेल से मिलता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये तेलों में से ही आता है हमारे शरीर में। वैसे तो ये लीवर में बनता है, लेकिन शुद्ध तेल खाएंगे तभी लीवर इसको प्रोड्यूस करता है। आप शुद्ध तेल खाएंगे तो HDL अच्छा रहेगा, जीवन भर हृदय रोगों की संभावना से आप दूर रहेंगे। अभी भारत के बाजार में सबसे ज़्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। मलेशिया नाम का एक छोटा सा देश है हमारे यहाँ पड़ोस में, वहाँ पाम ऑयल, जिसको पामोलिन तेल कहा जाता है, हम उसे अपने यहाँ जहर की तरह मानते थे। लेकिन अभी जल्दी 20-25 सालों में, 30 सालों में 1-2 टन नहीं, लाखों करोड़ों टन भारत आ रहा है पामोलिन ऑयल। ये समझिए कि भारत के बाज़ार में 10-12 साल पहले तक तो ऐसा कानून था कि पाम ऑयल किसी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। फिर गैट समझौता और WTO के दबाव में कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। भारत के बाजार में आप किसी भी नाम का डब्बा बंद तेल ले आइए, रिफाइंड तेल ले आइए, डबल रिफाइंड तेल के नाम पे जो भी तेल बाजार में मिल रहा है वो पामोलिन ऑयल है। और जो पाम तेल खाएगा, मैं चाहे जहाँ लिख लीजिए, वो हृदय की संबंधी बीमारियों से मरेगा। क्योंकि पाम तेल के बारे में दुनिया के रिसर्च बताते हैं कि पाम तेल में सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट वो है जो शरीर में कभी घुलते मिलते नहीं, किसी भी तापमान पर नहीं घुलते। ट्रांस फैट जब शरीर में घुलता ही नहीं तो वो बढ़ता जाता है और तभी हृदयघात होता है, ब्रेन हैमरेज होता है, आदमी पैरालिसिस का शिकार होता है, डायबिटीज़ का शिकार होता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। इसलिए मित्रों, रिफाइंड तेल कभी भी किसी कंपनी का कच्चा घानी के नाम से बिक रहा हो, चाहे किसी भी नाम से बिक रहा हो, उसका तिरस्कार करें। शुद्ध सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये सब प्रयोग में लाएं।
आस पड़ोस या आसपास के मार्केट में उपलब्ध ऑयल एक्सपेलर से लें। थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन आपके जीवन से महंगा नहीं हो सकता। धन्यवाद।